हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल। ऑप्शन ए OH2, ऑप्शन बी SH2, ऑप्शन सी NH3 एंड ऑप्शन डी SO2। तो ये जो ऑप्शन ए में दिया है हमें OH2, ये है H2O। कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ये है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हम H2O का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये कुछ इस प्रकार होता है, बैंड होता है, बैंड शेप होता है इसके अंदर। ये लोन पेयर कुछ इस तरह प्रेजेंट रहते हैं। H2S की बात करते हैं तो ये भी सिमिलर होता है वाटर से। NH3 की बात करते हैं तो इसका पिरामिडल शेप होता है। एंड SO2 की बात करते हैं तो इसका भी बैंड शेप होता है या फिर V शेप होता है। अब यहाँ पे वाटर का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होता है हमारे पास sp3, और sp3 में जो बॉन्ड एंगल होता है टेट्राहेड्रल के अंदर वो होता है 109 डिग्री 5 मिनट। तब इसके अंदर है क्या कि यहाँ पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है उनके बीच में होता है रिपल्शन। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर के अंदर होता है रिपल्शन, ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर के अंदर। अब होता क्या है कि ये जो बॉन्ड एंगल है ना वो हो जाता है इंक्रीज, क्योंकि जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन है वो हो जाता है इसके अंदर ज़्यादा। रीज़न इसका है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शिफ्ट हो जाता है O की तरफ, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये जो बॉन्ड पेयर है इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इनके बीच में रिपल्शन बढ़ेगा, उसकी वजह से ये एंगल थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। बट जो हमारा लोन पेयर रिपल्शन है वो उधर ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से ये एंगल जो है फाइनली सेट होता है 104 डिग्री के ऊपर। बी की बात करते हैं तो ये सल्फर हाइड्रोजन है हमारे पास, तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो भी होना चाहिए, क्योंकि इसका sp3 है तो इसका भी 109 डिग्री 5 मिनट ही होना चाहिए था। बट तो यहाँ पे भी लोन पेयर रिपल्शन एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। बट होता क्या है कि यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन है वो कम होते हैं, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज कर जाता है। बॉन्ड पेयर रिपल्शन इसलिए कम होते हैं क्योंकि जो सल्फर और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, क्योंकि सल्फर की साइज़ भी बड़ी है और इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, तो इसका जो सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो S के पास कम शिफ्ट होता है, उसकी वजह से इसमें रिपल्शन कम होता है और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज कर जाता है। तो ये जो 109 से सीधा डिक्रीज होता हुआ ये होता है 92 डिग्री 5 मिनट पे। NH3 की बात करते हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 होता है, होना चाहिए था 109 डिग्री 5 मिनट। बट यहाँ पे जो रिपल्शंस हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड उसकी वजह से ये डिक्रीज कर जाता है 107 डिग्री तक। SO2 की बात करते हैं तो इसके अंदर भी यहाँ पे बॉन्ड पेयर रिपल्शन लोन पेयर रिपल्शन की वजह से जो एंगल है हमारा, क्योंकि ये sp2 था तो होना तो 120 डिग्री चाहिए था, बट हो ये जाता है 90 डिग्री के अराउंड। तो हमने देखा कि H2O के अंदर 109 से 104 डिग्री हो गया, H2S के अंदर 92 डिग्री हो गया, NH3 के अंदर 107 एंड SO2 के अंदर 119 डिग्री हो गया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन के लिए, जो क्वेश्चन में पूछा था कि स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल बताना है, तो वो होता है हमारा H2S के अंदर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। होप अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।